अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे कि 28 फरवरी और 3 मार्च ये 2 दिन इमरान खान के लिए क्यों अहम हैं और क्या वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और क्या उस दौरान उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन हो सकती है। और दूसरा जो मौजू है वो एक 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की बहुत जो अहम यूनिवर्सिटीज़ में जिनका शुमार होता है और वो इस टाइम लावारिस हैं, उनके सरबराह नहीं हैं। वो क्यों नहीं हैं और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन पर बात होगी। एजाज सैयद साहब, आप माशाल्लाह बड़े आज तो पूरे पंजाबी बने हुए हैं। जी हाँ। वैसे आप भी बड़े, आपके रूप बड़े हैं। रूप बड़े हैं। कभी आप को फरंगी बन जाते हैं आपकी तरह हैं। कभी आप पंजाबी बन जाते हैं। नहीं, पंजाबी तो चीमा साहब है ना। आप भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी। अच्छा, यानी मुझे तो आइडिया था आपका, आपके लिए मुझे तो खबर है यानी कि आप भी पंजाबी हैं। नहीं, ज़ाहिर है पंजाब में पैदा हुए हैं तो आप पंजाब के ही हो गए ना, हम्म। तो ऐसा ही है। लेकिन चीमा साहब, मामला ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, सियासत की जो खेल है, वो अब अपने ऐसे मरले की तरफ जा रही है जहाँ पे जो क्राइसिस है वो जिसे कहते हैं ना एट इट्स पीक होगा, इन बोथ वेज। या तो गवर्नमेंट चीज़ें रिजॉल्व कर लेगी या नहीं होंगी, दोनों सूरतें हैं। क्योंकि अब इमरान खान साहब जो है ना, जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं, उस स्टेज पे डू और डाई वाली बात है। इमरान खान साहब अभी लाहौर में हैं और 2 तारीखें जिस तरह कि आपने बयान की हैं उनके लिए बड़ी अहम है, बहुत अहम है उनके लिए। एक है 28 मार्च को, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को 2 केसेस हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट्स में। एक बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, जहाँ पर अगर वो पेश ना हुए तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। और ये केस कौन सा है चीमा साहब? ये केस वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनू फंडिंग का जो केस नहीं था, जिसमें जो ट्रायल कोर्ट में है अब। जो ट्रायल कोर्ट में है और जिसमें सज़ा हो सकती है, कैद की सज़ा हो सकती है, 3 से 5 साल कालबन। नहीं, लेकिन अभी वो तो हाँ हो सकती है, लेकिन 28 को तो ये नहीं हो रहा ना। नहीं, 28 को ये नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो पेश ना हुए तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो हो सकता है ना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है कि ज़मानत की एक्सटेंशन अच्छा, की, कोई आइडिया है या कि वीडियो लिंक पे। उन्होंने ये भी कहा था ना कि मैं वीडियो लिंक पे आता हूँ, तो वो भी कैंसिल हो चुकी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी फांसी ज़मानत कब तक की दी हुई है? मुझे याद नहीं है, वो तारीख याद नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वास्ती ज़मानत तो जबकि भी दी हुई है इन अदालतों में। ये तो फेडरल अदालतें हैं ना। लाहौर हाई कोर्ट के पास फेडरल अदालतों जो वफाकी अदालतें हैं उनको ओवर रूल करने का इख्तियार तो नहीं है ना। तो ये तो वफाकी मामलात हैं। तो अब नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल है वो पता नहीं उसको सफरी ज़मानत या कोई इस तरह किया है कि अफाजी हाँ, कि वो इस तरह से है कि जब तक वो पेश नहीं होते उनको रास्ते में कोई, जिस गिरफ्तार नहीं कर तरह सकता। मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया है, कोई इस तरह का काम ना हो जाए ना इमरान खान के साथ भी। तो उस लिहाज से है वो। जी, ठीक बात है, ठीक बात है। तो बात यह है कि एक तो ये केस उस दिन बड़ा अहम है 28 तारीख को, और एक और दूसरा केस भी उसी दिन बड़ा अहम है, वो भी यहाँ पर एक सेशन अदालत में लगा हुआ है। और वो केस कौन सा है? वो केस है कि जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने पार्टी के सासे जमा करवाए थे और उसमें बयान अल्फी दिया था कि ये मेरी मालूमात के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो उनके ऊपर FIA ने तहकीकात करके एक केस कर दिया था तोशाखाना वाला। जो कि तोशाखाना वाला। जी जी, तोशाखाना के इन्होंने सासे ज़ाहिर नहीं किए थे ना, तोशाखाना के सासे ज़ाहिर नहीं किए थे। यस। तो वो केस भी है। और अगर वो वहाँ पर भी नहीं होते तो वहाँ से उनकी जो ज़मानत का वाला मामला है वो एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। तो इन 2 वजूहात की बिना पर जो 28 तारीख है वो उनके लिए बड़ी अहम है और उनका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी 3 तारीख वाली बात पे बात करते हैं, पहले 28 को मुकम्मल कर ले। अब सूरत हाल ये है चीमा साहब के, इमरान खान साहब उधर ज़मान पार्क में, लाहौर में, और लाहौर में उनके पास गैदरिंग भी है। आपको आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वहाँ पर लोग आते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पर चल रही है। 24 घंटे जो TV चैनल्स हैं उनकी लाइव ट्रांसमिशन का एहतमाम वहाँ पर है कि किसी टाइम भी खान साहब बात कर सकते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। तो
वहाँ से बाहर निकलना, और ये पहली दफ़ा होगा कि इमरान खान साहब जो वज़ीराबाद में उनके साथ हुआ था उसके बाद बाहर निकलेंगे, तो इमरान खान साहब को थ्रेट है। आप भी देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं, और ये थ्रेट किस तरफ से हो सकता है उनको, ये शिद्दत पसंद मजहबी अनासर जो हैं उनकी तरफ से ये थ्रेट हो सकता है। स्टेट की तरफ से तो वो खुद ही कहते रहते हैं कि ये थ्रेट है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमती एजेंसी या कोई इस्टेब्लिशमेंट उनको निशाना बनाना चाहेगी, क्योंकि सारा इल्ज़ाम किस पे आएगा, स्टेट के रियासत वैसे भी मां जैसी होती है। होती तो मां जैसी है, लेकिन अक्सर हमने देखा कि बिहेव मां जैसी नहीं करती, होती तो मां जैसी है। लेकिन आप देख चुके हैं, हम पहले भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस मुल्क में क्या हो चुका है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, लियाकत अली खान के साथ क्या हो चुका है। भुट्टो साहब को तो अदालती फांसी दे दी गई, और ज़ियाउल हक साहब के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे बैकग्राउंड, आप काफ़ी पुराने हैं वैसे, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। और चीमा साहब मैं पुराना हूँ या नहीं, लेकिन मैं यह है कि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, तो तारीख़ से जुड़ा हूँ। तारीख़ के तालिब इल्म हैं या उस्ताद हैं? तारीख़ का तालिब इल्म ही हूँ मैं। तो ये चीमा साहब, अब मामला ये है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हाँ, वो क्या इंतजाम? अच्छा, इंतजामात ये हैं कि अली नवाज़ अवान साहब को, ये पुलिस ज़राए के पास के ज़रिए मेरे पास इतला है, अली नवाज़ अवान जो हैं ये इस्लामाबाद के MNA थे, उनको इंचार्ज बनाया हुआ है। कुछ सिक्योरिटी कैमरेज लगा दिए, कैमरे लगाए गए हैं बनी गाला में। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो बनी गाला वाला घर है उसमें 2 कमरों को खुसूसी तौर पे बुलेट प्रूफ बनाया गया है। यार इन्होंने क्या करना है वैसे? कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, क्या करना है? चीमा साहब, जिसके ऊपर फायरिंग हुई हो ना, तो इतना भी कोई मसला नहीं यार। को घर में आप बुलेट प्रूफ, एक होता है कंटेनर बुलेट प्रूफ, अब घर में कमरे भी बुलेट प्रूफ होने शुरू हो गए। उनको डर है ना, और दुनिया का इतना एक बहादुर तरीन लीडर, वो अपने कमरे जो है वो भी बुलेट प्रूफ नहीं, वो बहादुर तरीन तो हैं, लेकिन कहने का मतलब है एहतियात भी तो लाजम है ना यार। लाजम कोई हद होती है एहतियात की भी यार। नहीं, अब देखें ना चीमा साहब, वो एक यार लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ नहीं करा पाते, इधर जो लीडर है उसने अपने कमरे बुलेट प्रूफ करे हैं घर में। ये भी तो देखने की बात है, हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उनको कहते हों कि जी सर आपको खतरा है तो हम करवा देते हैं। इजाज़ फिर ये तो बड़ी एक ऐसे बंदे की इलामत है ना जो अंदर से बहुत खौफज़दा है। नहीं चीमा साहब, बात ये है कि जब आप लीडर होते हैं ना, तो आप डिपेंड किन के ऊपर कर रहे होते हैं? जिन पर भी कर रहे होते हैं। कभी आपने वैसे सुना है पहले कि किसी के घर के कमरे जो हैं वो भी बुलेट प्रूफ हों? मैंने सुना नहीं है। हाँ। मैंने सुना नहीं है, लेकिन अब ये फैक्ट्स है, उनको थ्रेट तो है ना चीमा साहब, या तो कहें कि थ्रेट का कोई इतना भी हद होती है? नहीं, लेकिन उमर मुझे ये बताएं, नहीं आप ये बताएं कि जो बनी गाला वाला घर है उसमें तो ज़्यादातर दरख्त हैं, झाड़ियाँ भी हैं, उनका रेजिडेंशियल कंपाउंड तो छोटा है ना, इर्द गिर्द तो उधर काफ़ी सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम होते हैं। और कोई उधर से किसी ने मिसाइल तो नहीं चलाना? नहीं, मिसाइल तो नहीं चलाना, कुछ छुप के आए फायर कर दे, हो सकता है। फिर तो दुनिया में हर आदमी को कोई ना कोई थ्रेट मौजूद है। जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी कोई आके उनको कोई चाकू चला। आप क्यों खिलाफ है इमरान खान साहब? यार खिलाफ वाली नहीं बात, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ जो इतना दलेर आदमी है कि जो कहता था कि मैं जो बुलेट प्रूफ जो आगे ना वो स्टेज पे जो लगाते हैं कि जी कोई सामने से गोली ना आ जाए, खान साहब जो है वो भी नहीं करते थे। और अब आलम यह है कि उन्होंने अपने कमरे बुलेट प्रूफ करा लिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी इत्मीनान तक ये उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और अगर वो बुलेट प्रूफ के लिए वो जो मिरर है नहीं लगाते थे, ये भी गलत काम था, उन्हें लगाना चाहिए। हालात ठीक नहीं है, कोई बंदा उन पर फायर कर दे खुदा न खासा, ये इस मुल्क में और क्राइसिस पैदा हो जाएगा। आप जो है आप अपनी इतनी सिक्योरिटी आपकी बनी गाला में, आपको इस टाइम डर जो है वो गिरफ्तारी से है या कि ये है कि कोई दहशतगर्दी का हमला हो सकता है? दहशतगर्दी का हमला इस तरह का नहीं हो सकता। दोनों से एजाज कोई ना कोई पैटर्न तो देखना होता है ना, कि पहले कोई किसी के घर में घुस के कोई किसी सियासी लीडर पे अटैक हुए। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत है, एक बंदा को बहुत खौफज़दा हो। उमर होता ये है ना कि वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। ठीक है, मुझे ये पता चला रिपोर्टेडली कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सिक्योरिटी इंतजाम के लिए कोई इंतज़ाम किया है, 1 या 2 कमरे, शायद 1 या 2 उनके लिए जो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने भी कोई रोल प्ले किया है, शायद कोई गाड़ी भी भेजी है। ये सुनी है मैंने, बात मेरे पास मेरी अली अमीन साहब से बात नहीं हुई। चलें आगे। तो अब ये होता है, तो एक तो बात ये हो गई कि ये बड़ा, फिर उन्होंने यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक सवाल है कि क्या इमरान खान साहब जब आएंगे यहाँ पर उन्हें प्रोलॉन्ग करेंगे या वापस बनी गाला जाए, लाहौर जमान पार्क जाएंगे, या फिर वो KPK जाना पसंद करेंगे। ये भी उनका एक मामला है। अब KPK में किसके पास जाएंगे? जहाँ पर पहले रहते रहे।
नहीं, जहाँ पर वो पहले बड़े वाली नहीं, यार पहले गवर्नमेंट थी KPK उनकी, नहीं, पहले पहले उनकी गवर्नमेंट थी। उमर पहले गवर्नमेंट थी, तो KPK में आप ये समझते हैं उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, शायद सारा रहने KPK रहने के उनको। लिए तो फिर इधर बनी गाला भी है। इस तरह की बात यह है कि वो जिधर उनकी गवर्नमेंट होती थी उधर जाकर रहते थे। जी हाँ, अब सवाल यह है कि वो किधर जाके रहें। KPK में रिलेटिवली वो ज़्यादा पुरस्कून महसूस करेंगे, चलें, मेरा ये ख्याल है। आपके अब मुझे नहीं आप पता जाते किधर है, हाँ, मैं एक हाँ, बात कहूँ, क्योंकि KPK की जो गवर्नमेंट है उसमें उनकी जो पार्टी है उसकी इनपुट तो है ना शामिल। चलें आगे। ठीक है, दो बातें हो गई जी। तीसरा जो 28 फरवरी को हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा बात है कि 3 तारीख को यानी कि मार्च के पहले वीक में इमरान खान साहब की लाइफ और पॉलिटिकल कैरियर का एक सबसे अहम, मैं ये कहूँगा सबसे अहम केस वो टेरियन जेड वाला केस है, जो टेरियन वाइट का केस है। टेरियन वाइट जो कि उनकी मुबैना तौर पे टायरियन वाइट खान जी, जुमैमा खान ने भी जो इंटरव्यू दिया अभी लेटेस्ट, उसमें भी उन्होंने टेरियन का जिक्र किया कि इमरान की बेटी है। अच्छा, तो बरतानिया में उन्होंने एक जरीदे को गालबन दिया। आपको कुछ शक था? नहीं, मुझे शक था या नहीं, ये पाकिस्तान में तो क्राइसिस बना हुआ है ना, उनके लिए एक पॉलिटिकल फ्यूचर, उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है। तो 3 तारीख को उनका पूरी तकवा परहेजगारी जो है वो इस टाइम दाव पर लगी हुई है। 3 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो उनकी टेरियन का जो केस है उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर तवक्को की जा रही है कि शायद उस दिन ही फैसला हो जाएगा कि क्या दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। चीमा साहब मेरी बात नोट कर लें कि अगर ये दरख्वास्त काबिल समात हो गई, और जो लगता है क्योंकि जो एविडेंस आ रही है या जो आर्ग्यूमेंट आए हैं वो इतने मजबूत शायद खान साहब के वकला शायद की तरफ से नहीं आ सके, तो मुझे लगता है कि ये मेंटेनेबल हो जाएगी। गॉड नोज़ कि क्या होगा, होगी नहीं होगी, लेकिन अगर ये मेंटेनेबल हो गई, इसकी समात शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब की जिसे कहते हैं ना सियासी ज़िंदगी, उसके लिए ये बहुत ख़तरनाक केस है। ये उनको बहुत नुकसान दे सकता है, मेरा ये ख्याल है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बातें हैं। आप इस पर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, हम अगली बात करते हैं और फिर आज जल्दी नहीं, ये बताएं कि गवर्नमेंट इनको कोई गिरफ्तार करने का सोच रही है? बहुत ही अच्छी बात आपने कर दी। ये आप वही ना जो सियासतदान होते हैं ना, सवाल वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि मैं भूल रहा था ये बात मैंने और अक्सर जो होता है ना वो पता चलता है कि वो पहले उन्होंने बताया होता है कि आपने ये सवाल नहीं, करना मैंने है। तो नहीं बताया हुआ था, लेकिन मैं भूल रहा था, आपने याद करवा दिया। बात यह है कि मैं और आप अक्सर ये इस पे डिस्कस करते रहे हैं कि इमरान खान गिरफ़्तार हो रहे हैं, नहीं हो रहे, गिरफ़्तार हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट के कुछ बंदों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो गवर्नमेंट में एक क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम गिरफ़्तार इमरान खान को नहीं करेंगे। पहले तो कहते थे ना नहीं कर रहे हैं, और वो हमने उस दिन डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कैसे सोर्सेज करके वो एक बयान भी जारी किया। अब उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारों ने बताया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम गिरफ़्तार नहीं करेंगे। एज़ फार एज़ ही इज़ आउट, ही इज़ मेकिंग मिस्टेक्स, वो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करेगा। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जी उनके कोर्ट केसेस ही इतने सीरियस हैं कि वो कोर्ट के ज़रिए गिरफ़्तार होंगे और हम कोर्ट को फिर फैसिलिटेट करेंगे। ये बात शायद ये भी इल्ज़ाम है कि इमरान खान पर जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा एजाज शाह एडवाइस कर रहे हैं। नहीं उमर, मैं क्यों एडवाइस करूँगा? ना मैं किसी का एडवाइज़र हूँ। हम जर्नलिज्म करते हैं, जर्नलिस्ट का काम। आप उठते बैठते तो हैं, लोग पूछते तो है ना एजाज नहीं, साहब, मैं पीटीआई के लोगों के साथ भी उठता बैठता हूँ, JUF के साथ है ना, भी। ठीक है, लोग आपसे एडवाइस तो लेते हैं ना। नहीं, मेरे से क्यों एडवाइस बताएं लेते हैं? चीमा साहब आपसे एडवाइस लेते हैं, असल एडवाइज़र आप हैं। और मैं उन पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँगा ना कि जो जिनके आप एडवाइज़र हैं। नहीं, तो मैं किसी का एडवाइस नहीं यार चीमा साहब। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में है। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई आप बताना चाह रहे थे? चीमा साहब, हम सियासत को डिस्कस करते रहते हैं और जो तालीमी इदारे और इश्यूज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो समाज को भी, हमारे मुल्क को भी बड़े ज़रूरी हैं। तो हम अक्सर इन चीज़ों को भी टच करते हैं लेकिन कम करते हैं। लेकिन आज ये जो इशू है बड़ा अहम है। वो अहम इशू ये है चीमा साहब के 25 सितंबर से इस्लामाबाद की जो पाकिस्तान की जो 3 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मेयार स्टैंडर्ड
बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है उसका सरकारी सतह की, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इनके सरबराह जो हैं वो तैनात नहीं हुए हुए, और गवर्नमेंट हमारी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब उसके सरबराह हैं, और वज़ीर साहब हैं राना तनवीर साहब, वो इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें तवज्जो ही नहीं कि इसके ऊपर हमने तैनाती करनी है। 5 महीने हो गए हैं, इन यूनिवर्सिटियों के सरबराह कोई नहीं है, एक्टिंग चार्ज मिला हुआ है। अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो जो सरबराह हैं वो तो सीनियर भी नहीं है, वो तो दूसरे तीसरे नंबर पे सीनियर हैं। उनका बताया जाता है कि एक कोई जर्नैल साहब है, उनसे कोई ताल्लुक़ है, पता नहीं उन्होंने सिफारिश की है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन बात यही मशहूर है कि जी वो फ़लाँ कोई जर्नैल साहब है, उनसे ताल्लुक़ है, इसलिए उनको तैनात किया जा रहा है, उनको एक्सटेंशन हो रही है। यही हाल इलामा इकबाल जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके सरबराह भी नहीं है। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में तो आपको पता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सॉरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तो ये सूरत हाल है कि अभी हालिया दिनों में बड़े सीनियर लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए हुए हैं। उनके कोई नए प्रेसिडेंट आए हैं, उसके ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट है। वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका शायद रवैया जो सीनियर लॉट है उनके साथ अच्छा नहीं था, और वीसी भी तैनात नहीं है। तो अब मसला ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को ये काम करने होंगे। और ये मैं चीमा साहब, वैसे आप तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी आए हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि जब कोई वाइस चांसलर रिटायर हो जाता है तो उसी वक्त ख्याल आता है जी इनको, या उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो उसी वक्त ख्याल आता है जी अब नया वाइस चांसलर रखें? ये पहले क्यों नहीं होता? ये शाह जी, मैं तो जब था ना उस टाइम कोई ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया था, तो लिहाजा मुझे तो नहीं आइडिया। लेकिन जो मुझे जो आप बता रहे हैं इससे जो समझ आ रही है बात वो ये है कि चूँकि जो वफाक की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर जो है वो सदर होता है। अब जो इसकी तैनाती है उसमें सदर का ऑफ़िस भी इन्वॉल्व होगा, उसमें वज़ीर आज़म का ऑफ़िस भी इन्वॉल्व होगा, और उसमें जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। अब जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये अपना बंदा लगाना चाह रही होगी। ये मेरा एक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक मेरा ये जो इनकी आपस में एक पावर स्ट्रगल चल रही है उस लिहाज से मेरा एक मुझे लगता है कि ये आपको जो बताऊँ एक बात, ये हाँ ऐड कर दूँ आपकी मालूमात में ताकि आप अच्छा तज्जिया करें। जो इसके लिए इश्तिहार दिया गया था कि वाइस चांसलर्स लगाने हैं हमने, इश्तिहार के ऊपर कोई इंटरव्यूज़ भी हो गए, कैंडिडेट्स आए, उसका एक तरीका कार है, इंटरव्यूज़ भी हो गए, नाम भी कहते हैं फाइनल हुए हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, तो मुझे लगता है कि यही मसला होगा कि जो नाम है उस पर कोई सदर को इतराज़ होगा, और जो को सदर नाम देना चाह रहे होंगे जी फलां बंदे को लगाएं, उसमें ये नहीं मान रहे तो होंगे। ये गवर्नमेंट वाले बोले ना, अब यही इसका देखें मतलब ना है कि बच्चों को लावारिस छोड़ जब देना, हमें पीटीआई की इदारों को गवर्नमेंट थी लावारिस तो जो छोड़ देना। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो जो फ़ख्र इमाम हैं उनके भांजे थे। ठीक है। अब वो उधर नहीं है, तो अब कोई पीडीएम की कोशिश होगी कि हमारा बंदा उधर होगा, हमारा कोई हाँ भांजा लग हाँ। जाए। तो यही मामला चल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो तालीमी इदारे हैं ये भी सियासत की नज़र हुए हैं। और चीमा साहब ये कितना अलमिया है कि हमारी नई जनरेशन को हम क्या पैगाम क्या दे रहे हैं? शायद आपको तो अलमिया, मैंने सोचना छोड़ दिया है, यानी कि हम इतनी अथाह गहराइयों में जा चुके हैं कि पता नहीं हमने निकलना कब है। एक होता है ना कि आप किसी एक कोई आपकी सिमत का तयन हो गया हो ना, आपने कोई सफ़र तय किया हो तो आपको लगता है कि मैं इतना पीछे हूँ और इतना आगे हूँ, और जिधर कोई अभी सफ़र ही नहीं शुरू हुआ हो कि दिन ब दिन हम एक ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, तो इधर तो अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो आप ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। हमारे पार्ट पर ये है, और मैं वैसे इस करब से गुज़र चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, मुझे पूरे पाकिस्तान की फ़िक्र लगी होती थी। बाद में मैंने सोचा कि यार तू कौन, तुझे को पूछ रहा है। तो मैंने जो अपने आप को फिर मैंने समझाया वो यही था कि जो मेरी ड्यूटी है ना मुझे वो करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी एज ए जर्नलिस्ट जो ड्यूटी है मैं अगर वो परफॉर्म करूँगा ना, एटलीस्ट मुझे ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है। ठीक है। हाँ, जो मैं दूसरे ज़्यादती करने वाले हैं उनको जितना मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। बाकी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो पाकिस्तान है, और इधर जो हालात हैं,
जो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर कोई ये इलेक्शन का नहीं तय कर पा रही, उन्होंने बाकी मसाइल क्या हल करने हैं। तो मेरे ख्याल है कि मामला इधर ही ख़त्म करते हैं। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कोई ख़बर देनी हो तो एट टॉकशॉक 777@gmail.com, talkshock777@gmail.com। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।